राधे राधे दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ब्लाउज़ का नाप लेकर के हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे कट करना है। तो जिसके लिए हमने यहाँ पुराना ब्लाउज रख लिया है। अब हम इसकी लंबाई लेंगे तो इसे हमने अच्छे से बिछा लिया है। बिछाने के बाद शोल्डर से इसको पट्टी रखेंगे और नीचे तक देखेंगे तो हमारा इसमें आ रहा है 13.25 इंच और पीछे का पट्टा हमारा है 3 इंच का। तो इसके लिए हम 13.25 के बाद में 1.5 इंच प्लस मार्जिन का लेने के बाद में इसमें निशान लगाएंगे और नीचे से हमें 3 इंच का जो पट्टा चाहिए तो हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। शोल्डर हमने लिया है 5.5 इंच। अब हम इसके साइड की फिटिंग देखेंगे तो साइड में इसमें 7 इंच का पट्टा है। तो आर्म होल के लिए हमें यहाँ पे पहले 7 इंच जो तैयार था तो हमें उसमें 1 इंच प्लस मार्जिन करके 8 इंच लेना है और इस तरह से हमारा आर्म होल निकल चुका है। अब हम इसके सीने की चौड़ाई लेंगे तो सीने की चौड़ाई इसमें आ रही है 31 इंच। इसकी चेस्ट है तो उस हिसाब से 7.25 इंच। कमर इसकी आ रही है 26 इंच। तो इस तरह से हम चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे। ये हमने चेस्ट के चौथा हिस्सा लिया है, उसमें 2 इंच प्लस मार्जिन किया है और इसी तरह हमें कमर का चौथा हिस्सा लेना है। तो 26 का हमने चौथा हिस्सा लिया है, उसमें 1 इंच डाच के लिए लिया है और 2 इंच इसमें मार्जिन के लिए लिया है। और यहाँ से हमें आर्म होल की गहराई देनी है 1 इंच पर और जितना हमने यहाँ रखा है उतना ही लेकर के हमें इस तरह से राउंड बना देना है। ऊपर से गले की चौड़ाई 2 इंच और नीचे से 3 इंच की चौड़ाई लेने के बाद में हमें इसमें राउंड नेक बनाना है, जिसे हम मटका गला या लूटा गला जो भी हम बोलते हैं उस तरह का करना है। उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद में हमें फ्रंट का पल्ला रखने के लिए पहले हमें आधा इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है ताकि हुक और आई की पट्टी हम बना सकें। उसके बाद हमें बैक पल्ला रखने के बाद में चारों तरफ से इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें ये बैक पल्ला हटा देना है। बैक पल्ला हटाने के बाद में हमें पुराना ब्लाउज इस तरह से रखने के बाद में इसका हमें फ्रंट का नेक माप लेना है कि हमारा फ्रंट का नेक कितना बड़ा है। तो हमने इस तरह से शोल्डर पे रखने के बाद देखा तो हमारा 6 इंच का आ रहा है। तो इसी तरह हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से हम राउंड ले लेंगे। राउंड लेने के बाद में हमें इसका बस्ट पॉइंट निकालना है। तो बस्ट पॉइंट इसका आ रहा है 9.5 इंच, 9.25 इंच आ रहा है। अब चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है। 31 इंच के हिसाब से इसका 10वां हिस्सा आ रहा है 3.25 इंच। उसमें आधा इंच मार्जिन का लेंगे और नीचे हम आधा इंच कम कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, फ्रंट पल्ला हमें बड़ा रखना होता है, इसके लिए हमें नीचे 1 इंच का मार्क करना है। अब यहाँ से हमें सीधी लाइन एक ड्रॉ करनी है और उसके बाद में ऊपर की तरफ हमें इस तरह से क्रॉस लेने के बाद में आर्म होल का शेप देना है और यहाँ से हमें 1.25 इंच की गहराई के लिए लेना है और इस तरह से 2 इंच लेने के बाद में एक सीधी लिटी करनी है और यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का मार्क करना है। जब हमने यहाँ से 2.25 लिया था तो हमें कमर की तरफ से 3.25 इंच लेना है और ऊपर की तरफ से हमें 1.25 इंच लेना है। और यहाँ पे हमें जो हमने ऊपर की तरफ लिया है वो हमने गहराई दी है। अब इसी तरह से हमें ये भी माप लेना है। जब बराबर आ जाए तो उसी हिसाब से हमें यहाँ से कट करना है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमारा कट हो जाएगा। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच लेने के बाद में एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसे भी हम इसी तरह से नाप लेंगे। ये देखिए, ये भी इसी तरह से आया। तो यहाँ भी हमें थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। बस इसी तरह से ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप बन गया है। बैक पार्ट देख लिया हमने, बरोबर आ गया है। तो अब हम इसे भी कट कर लेंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फ्रंट पार्ट भी काट लिया है। अब हम इसको भी कट लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि किस तरह से ये हमें जोड़ना है। अब हम स्लीव की लेंथ लेंगे। स्लीव की लेंथ लेने के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है, नीचे से एक सीधा निशान लगा दिया है। उसके बाद हमें ऊपर 10 इंच की स्लीव रखनी है
तो हमें 11 इंच की स्लीव का निशान लगाना है। ऊपर से 3.5 इंच पे हमें स्लीव का राउंड डाउन करना है। अब यहाँ से हमने जो 2.5 इंच पे लिया था, फिर हमने नीचे कमर की मोहरी का नाप, स्लीव की मोहरी का नाप लिया है, तो वो हमारा आया है 9 इंच का, जिसके हमने 4.5 पे मार्क किया है। और ऊपर हमारा आ रहा था 12 इंच, तो जिससे हमने 6 इंच पे मार्क करके आर्म होल का राउंड दे दिया है। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम काफ़ी कुछ मेहनत करने के बाद में हम ऐसी वीडियो बना पाते हैं। तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये हमारा सारे पार्ट रेडी है। राधे राधे दोस्तों।